सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है वो बाबर आजम के वाले से है जी। आज एक और रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया, 123 मैचेस में 6000 रन कंप्लीट कर लिया, हाशिम आमला को भी बीट कर दिया एवरेज के लिहाज से। अब दो चीज़ें हैं, एक तो रिकॉर्ड जब देखते हैं तो हमें हर जगह बाबर नज़र आते हैं, जब टीम के अंदर उनका वो रोल एज ए मैच विनर का जो परफॉर्मेंस का वो बहुत ज़्यादा एक मसला नज़र आ रहा है। इवन तो अभी रिसेंट पास को भी देखे तो कुछ खातर खा किसी मैच के अंदर भी मैच विनिंग इनिंग्स नज़र नहीं आती। तो पहले आप बताइए कि एक रिकॉर्ड अपने नाम करना कितनी बड़ी चीज़ है, बट उसके बाद जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, रिकॉर्ड तो जाहिर है रिकॉर्ड होता है और वो जैसे भी बन जाए, ठीक है ना। रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, बन गया। ये भी कहा जा रहा है, जो मेरी अब तक इतला मुझे मिली है कि शायद वो नंबर 1 से भी अब हाथ धो बैठे हैं, जो T20 में जो उनकी नंबर 1 पोजीशन थी, क्योंकि यहाँ आज उन्हें स्कोर करना था, वो शुभमन गिल को थोड़ा सा नीचे लाने के लिए 4 या 5 पॉइंट का फर्क था। अनफॉर्चुनेट अभी मुझे मतलब जो मुझे अभी तक इतला आते हुए आई थी ना, किसी दोस्त का फोन आया था, उसने दुख का इजहार किया कि बाबर अब वो नंबर 1 की पोजीशन भी खो बैठे हैं। असल चीज ये है कि हमने ना अब तक जितना भी, मैंने तो अभी 2 साल में 1.5 साल में जो क्रिकेट देखी है ना, ये देखिए इंडिविजुअली, वो जो एक टीम होता है ना, पूरी टीम वर्क होता है, सारी टीम मिलकर खेल रही होती है, वो नजर नहीं आया। जितनी परफॉर्मेंसेज हैं, कल क्या भी मैच को देख लें कि वो 2 परफॉर्मेंस थी जिन्होंने मैच जो था वो जिता दिया। हालांकि ऊपर के 3 खिलाड़ी जो हैं उनके हाथ में भी बल्ला है और वो भी नामवर लोग थे, लेकिन उनसे वो नहीं हो सका। असल वो इसी तरह से ये मामला है कि बाबर ने अब तक जितना खेला है ना, मेरा ख्याल है कि अपनी जात के लिए खेला है। उसकी तमाम उसमें जो है ना, कोई ऐसी कामयाबी नहीं है कि जो उसने खुद खड़े होकर जितवा दिया हो, कि एक साइड के ऊपर बाबर अकेला खड़ा हुआ है और मैच जो है वो लेकर चला गया हो, निकाल के लेके गया हो। उसके पूरे 6000 के अंदर शायद कोई एक मैच होगा कि जिसमें ये कहा जा सकता है कि यार उसकी वजह से हम 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सेंचुरी की थी वो बिल्कुल। ये जो आज मैच है जो फाइनल, एक तो फाइनल का प्रेशर और होता है, दूसरी न्यूजीलैंड इज द बेस्ट टीम अराउंड द 3 जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पॉइंट टेबल में भी अभी तक नाकाबिल शिकस्त हैं। तो ये देखकर हमें समझ आना चाहिए कि हमारा हाथ जब तगड़ी टीम से पड़ा है। वो चोकर का भी शाहनवाज राणा साहब ने जिक्र किया था, 2 फाइनलिस्ट खेल हार चुके हैं ICC इवेंट्स के, जो साउथ अफ्रीकन हैं। इसके बाद दूसरी जो अहम चीज़ है, जो आज टॉस जीत कर फैसला पहले बैटिंग का किया, जब अगर 2 या 3 आउट ना हो तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बड़ा डेयरिंग है, देखो जी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और ये जो आपने बात की 352, ये एक मोनुमेंटल टारगेट है किसी भी टीम के लिए चेस करना, है ना। एक दिन में 700 स्कोर होना बड़ी बात है। तो दैट मीन देयर वाज समथिंग इन द विकेट बिसाइड जो ड्यू फैक्टर है। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, हमने कभी भी मिनहासुल इदारा जो है PCB ने कभी इस तरह तवज्जो नहीं दी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बिगनिंग से शुरू हो जाए, हमेशा हमने बेहतरीन शॉट मेकर्स पैदा किए। Few of them were exceptionally good. जैसे हनीफ मोहम्मद ने स्टार्ट किया, then came जावेद मियादा, then यूनुस खान and ज़माम, जिनका सॉलिड इन डिफेंस एग्रेसिव अटैक था। लेकिन हमारी तबाह ऐसी है, हमारी जो एक मिजाज ऐसा है कि जनाब फट्टे चक्कर दे होते, मत्थे रंग दे होते, मार दे होती, हाय 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 हाय, बस ये चीज़ें ऐसी हैं। हमारे यहाँ ना तो क्वालिटी देखने वाले रहे और ना क्वालिटी खेलने वाले रहे। अब हुआ ये है कि वाइट बॉल क्रिकेट की एक्सेस की वजह से मुझ पर वो अफरा तफरी का और एक ऐसी अनसर्टेनिटी सी है, लेकिन दूसरी टीमों ने बड़ा लिव अप कर लिया है कि हमने T20 में कैसे खेलना है और ODI में कैसे खेलना है। आप देख लें, यहाँ तक न्यूजीलैंड का ताल्लुक है, उनका मैग्नीट्यूड देखें, प्लेयर्स का कितना है, क्वालिटी कितनी है, हमारा मैग्नीट्यूड पॉपुलेशन का कितना है, और उसमें सारा ही पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है। इसके बावजूद अभी तक हम वो बिल्ड नहीं कर सके टीम जिसको हमें अब तक बना लेना चाहिए था। हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है BCCB, उसके बड़ी शानदार एक रवायत रही है। कुछ बहुत अच्छे लोग आए, कुछ बहुत बुरे लोग आए, तो लेकिन अब ये है कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं, जैसे अभी अर्श और फर्श वाली बात हो रही थी, जैसे उन्होंने कहा कि वो कभी ये K2 बन जाते हैं और कभी इनके लिए नालियाँ दूर करना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें जो इनकन्सिस्टेंसी है, उसमें जो कंसिस्टेंट हैं ये, जिसका आज भी इन्होंने सबूत फिल वक्त तो दिया है। अब ये वही पार्टनरशिप दोबारा चल रही है फिल वक्त, अगर ये उसी लिव अप कर जाएं और कुछ बड़ा मोनुमेंटल टास्क, क्योंकि ये फाइनल है, फाइनल का प्रेशर भी होता है। इनको एक एज था कि एक बड़ी शानदार जीत के साथ ये फाइनल में आए हैं पाकिस्तानी, मोमेंटम मिला है, हाँ, बड़े दनाते हुए आए हैं। और अब देखना ये होगा कि अब वो जो बड़े स्कोर की बात 300 प्लस वाली, वो तो होती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक्सपेक्टेबिलिटी 280 प्लस 85 तक कर लें, वो मैक्सिमम ये कर लें, क्योंकि अभी तक देखें 4 की एवरेज है जो बड़ी मीगर और हकीर किस्म की है। तो इस पर देखना ये होगा। फिर एक अब देखें ना, एक जो फ़हीम अशरफ का फैक्टर है, अब वो आएंगे ऊपर उसके
अल्लाह आपका भला करे खुशदिल शाह से। जी। अब उनके पास आज उनको मौका मिलने वाला है, कम ओवर मिले ज्यादा मिले उनको मौका मिलने वाला है। बिल्कुल ऑलराउंडर उनको क्विक फायर रन्स बनाने होंगे, चाहे 3 गेंदें मिले चाहे 30 मिले। आज उनका भी टेस्ट अच्छा किया, ये स्टिक स्ट्रेटेजी है और जिसका भी आपने बता भी दिया कि 5 दिनों के बाद 4 दिनों के बाद ठीक हमारा इसी मैदान में यही हरीफ है, तो बाय ऑल मीन इट वुड बी अ वेरी। हम उस पे अब बाकी फैक्टर पे बात करते हैं। शाहनवाज भाई, हमने देखा कि ऑब्वियसली आपकी, जैसे मैंने जिक्र किया कि अब जब विक्ट्रीज आती है तो आपके कई दफा ना लूप होल होते हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, डेफिशिएंसीज हाइड हो जाती हैं आपकी। हमारे 2 प्रॉब्लम ओवरऑल हर फॉर्मेट में चल रहे हैं, बट वाइट बॉल के अगर क्रिकेट की बात करें, एक तो मिडिल ओवर से हमसे प्लेयर नहीं आउट हो रहे, वो अब अगर जो भी आप सीरीज देख लें, कोई भी इवेंट उठा के देख लें, और दूसरा ये कि हमसे मिडिल ओवर में बैटिंग भी नहीं की जाती। ये तो पहले ही एक पार्टनरशिप लगी तो हमने रिकॉर्ड बना डाला। अब ये जो मसाइल हैं, इसका अब ओबियसली एक ये लास्ट मैच है, देन बड़ा इवेंट चैंपियन ट्रॉफी है, आपने ये जो प्लेइंग 11 भी आज डिसाइड की है, आपके ख्याल में यही जाएगी? और हारिस रऊफ की जो खबरें आ रही हैं कि शायद स्ट्रेन लंबा है, मुश्किल नजर आ रहा है कि वो आगे पार्टिसिपेट करें, आपका क्या इस प्लेइंग 11? देखिए, बात ये कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो आज टीम बन गई है वही आगे जो है वो जाए, यानी वो 11 लड़के 15 तो रहेंगे, लेकिन ये 11 लड़के आगे खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, ये है अब टेस्ट उस लड़के का कि जिसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं, जिस पर सबसे ज्यादा मतलब क्रिटिसिज्म जो है वो उसके ऊपर हुआ, फहीम अशरफ के ऊपर। ठीक है ना कि जनाब ये तो सियासी तकरूरी थी और ये तो यूं था और ये तो वो था। तो जाहिर है कि उसको, मैं भी अपने 2-3 प्रोग्रामों में ये कह चुका था कि जब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वो हो रहा है, आप उसको मैच नहीं खिला रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप उसको उसकी फेस सेविंग कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन आज उन्होंने उसको खिला दिया। अब ये उसका भी टेस्ट है कि वो उन जबानों को बंद करें कि जो उसके लिए बोली जा रही थी। ठीक है ना, या फिर आज जो है वो लोग जो है वो फिर दोबारा से बोलना शुरू कर देंगे जो कहते थे कि ए नू रखिया जे। ठीक है ना, ए तो चॉइस है, ठीक है ना। तो इस हवाले से तो ये एक बेहतरीन वो है फैसला कि ऐसा होना चाहिए था। दूसरी बात ये कि हसनैन से भी कुछ इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस जो हम उम्मीदें लगा रहे थे 9+ की इकॉनमी से नहीं हुई। तो फिर अब इसके बाद चॉइस यही थी कि फहीम अशरफ को ट्राई कर लिया जाए। ठीक है ना, तो आज उसका भी तो आपके ख्याल में पहले हम 2 बॉलर को हाइड कर रहे थे और अगर आज फहीम को चार्ज करते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन भी तो देख रही है ना कि इनके रेगुलर 3 बॉलर हैं, 2 इनके पास नॉन रेगुलर थे, अब 3 हो गए हैं, 3 ऑलराउंडर आपने डाल दिए हैं और उन्होंने 20 ओवर करने हैं, तो वो तो आपके मेन बॉलर जो है शाहीन को भी फेंटा लगाते रहे, तो अब तो आपके पास 3 आपके पास आ गए। 3 तो तीसरा तो हमने बना दिया जबरदस्ती ऑलराउंडर जी। असल तो वो बैटिंग है उसकी, तो वो बैट्समैन के तौर पर आया था, बॉलिंग उसने करना शुरू की, हमने उसको अब जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो खपाना था ना, तो फिर ऑलराउंडर बनाकर उसको खपा दिया गया। लाइक शाहीन शाह अफरीदी, उनकी बैटिंग का उतना ही पोटेंशियल है, मुझे उससे कुछ ज्यादा लगा नहीं है। नहीं, लेकिन ये कि वो शाहीन से तो खैर ज्यादा बेहतर अच्छा बैट्समैन है। खुशदिल की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं शाहीन शाह अफरीदी का किया है। खुशदिल तो नहीं, खुशदिल को बना दिया ना इन्होंने, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो बैटिंग ऑर्डर हम रस्ते में भी बात कर रहे थे कि जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें फिल वक्त जो हम नीचे देखा है उसमें फहीम खुशदिल से ऊपर है।